हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4। अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस कंप्लीट चैप्टर 4 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट से जाके आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन का आप हल देख के और क्या कर सकते हो, अपना डाउट सोल्व कर सकते हो। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज 4.1 का होगा। एकदम सिक्वेंसली सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, हमें जांच करने के लिए बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें चेक करके बताना है कि ये जो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसमें एक नंबर हमें क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटा सा बेसिक बता देता हूँ। द्विघात समीकरण जो होती है उसको हम लिखते कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कहीं पे भी तुम्हें ऐसा फॉर्म मिल जाएगा जिसमें अधिकतम x का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी किसी भी कोई भी चर आ सकता है। ऐसा नहीं कहना कि हमें यहाँ x यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, y भी मिल सकता है, b भी मिल सकता है, x भी मिल सकता है, लेकिन उस चर का अधिकतम घात उस समीकरण में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसी समीकरण को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। सेकंड कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, जहाँ पे a लिखा हुआ है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। यानी ये a नोट इक्वल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी अगर यहाँ a का मान 0 हो गया तो समझो वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। यानी a क्या आना चाहिए, नोट इक्वल 0 आना चाहिए। बस इतना सा कंडीशन तुम दिमाग में ध्यान रखो। अब बाकी हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले एक नंबर अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 दे रखा है। देखो, हमें इसको क्या करना होगा, सिंपल करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, ये तो a है, ये b है और बीच में प्लस है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे सूत्र लग रहा है। इक्वल टू क्या आता है, पहले a का स्क्वायर करोगे, अंत में तुम b का स्क्वायर करोगे और बीच में a और b को गुना करके घात 2 से गुना कर दो। यहाँ प्लस आया तो हर जगह क्या लगा दो, प्लस लगा दो। तो ये हमारे पास एक सर्वसमीका होती है। तो ऐसा फॉर्म हमें दे रखा है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। कर दो चेंज। a हमारे पास कितना x है, तो सबसे पहले तो a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है, x है, और b कितना 1 है, तो 2x आ जाएगा। फिर प्लस में b का स्क्वायर, b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इक्वल टू, देखो जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी इंटीजर होता है या कोई भी साइन होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर जो जितने भी पद होते हैं उन सबसे गुना होता है। तो 2 किससे गुना होगा, x से भी, और कितना बनाएगा, 2x बनाएगा। ये 2 किससे गुना होगा, -3 से भी, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। हम इसको और आगे सिंपल करते हैं। देखो, यहाँ प्लस का 2x था, ये प्लस का 2x, इस प्लस के 2x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस में 1 बचा, इक्वल टू कितना है, -6 है। अब इस -6 को भी मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 6 प्लस 1 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप मुझे देख के बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप ध्यान रखना, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और मैंने यही कहा था, बाकी 20c वाला पद है या नहीं है वो हमें नहीं देखना। आपको तो एक्स स्क्वायर के साथ तो जो गुना में a है उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना में 1 आ रहा है, यानी ये हमारे पास, हाँ, ये द्विघात समीकरण होगी। ओके, तो सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर पे चलो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। तो इसको तो सिंपल फॉर्म में दे रखा है, एक बार ऐसा कैसा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x रख लो, इक्वल टू, आप इस -2 को 3 से गुना करोगे, यानी ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर है, तो इस ब्रैकेट को, इस इंटीजर को इस 3 से गुना करोगे, तो 3 को -2 से करोगे तो माइनस का 6 आएगा। फिर -2 को इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस में कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म को मैं इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x पड़ा है, इस प्लस के 2x को इधर लाऊंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, इस -6 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्या बन जाएगा, माइनस के 4x बन जाएगा जुड़ के, और प्लस में 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के साथ भी गुना में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हाँ, ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया कि आपको कैसे चेक करना है। अगले और पार्ट अपन इसके डिस्कस करते हैं। देखो, थर्ड नंबर पार्ट क्या है, x-2 और गुना में x+1 इक्वल टू x-1 और गुना में कितना, x+3 है। बनाओ इसको, सिंपल सिंपल करने पे पता चलेगा कि द्विघात समीकरण बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ध्यान से समझना इसको, इस x से इन दोनों पदों को गुना करते हैं, यानी x से अपन क्या करते हैं, x+1 को गुना करते हैं। फिर हम इस -2 से किसको गुना करेंगे, इस x+1 को गुना करेंगे।
इक्वल टू भी अपन ऐसा ही करेंगे, पहले x से इन दोनों पदों को यानी x को किससे गुना करेंगे, x+3 को, फिर -1 से गुना करेंगे x+3 को। ये स्टेप सबको समझ में आया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी इंटीजर है या कोई भी साइन है तो वो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक टर्म से गुना होता है, ये अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। तो ये x इससे गुना होगा तो x² बनाएगा, ये x इस 1 के साथ गुना होगा तो प्लस में x आ जाएगा, ये -2 x के साथ गुना होगा तो माइनस के 2x आ जाएगा, -2 +1 के साथ गुना होगा तो माइनस के 2 आ जाएगा, इक्वल टू ये x के साथ गुना होगा तो x² बना लेगा, x+3 के साथ गुना होगा तो प्लस में 3x आ जाएगा, -1 x के साथ गुना होगा तो माइनस का x आ जाएगा, -1 + 3 के साथ होगा तो माइनस के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये x² किसका प्लस का है और यहाँ पे x² प्लस का आ रहा है, तो इससे ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो पद बच रहे हैं उसमें देखो, क्या तुम्हारे पास x² का पद बचा, नहीं बचा ना। बाकी जो भी बचा है यहाँ पे उसमें x² का पद बचा ही नहीं है, तो आप इसको सिंपल करोगे तो वहां से आपको द्विघात समीकरण नहीं मिलने वाली, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, आपको यहाँ से द्विघात समीकरण नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें x² का जो गुणांक है वो क्या बन गया, 0 बन गया, तभी तो x² का पद यहाँ आया नहीं, तो यहाँ हमारे पास द्विघात समीकरण हमें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखो, x-3 और इंटू में 2x+1 दे रखा है, फिर इक्वल टू x और x+5 मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो जैसा मैंने अभी यहाँ सिंपल किया थर्ड में, वैसे इसको बनाते हैं। हम x को पहले किससे गुना करेंगे, x से गुना करेंगे 2x+1 को, फिर -3 से गुना करेंगे 2x+1 को, और इक्वल टू क्या लिखा है, ऐसा कैसा लिख दो, x और x प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाद जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट के अंदर गुना कर दो, तो x को हम इससे गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा, x को +1 से करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, 3 को -3 को 2x से करूंगा तो माइनस के 6x आ जाएगा, -3 को +1 से करूंगा तो माइनस का 3, इक्वल टू x को x से करूंगा तो x² आ जाएगा, और x को +5 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा। अब इन दोनों पदों को भी इधर ले आओ, पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2x² बचेगा, प्लस का x और माइनस का 6x कितना बनाएगा, माइनस के 5x बन जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना रखा है, x² प्लस में कितना रखा है, 5x रखा है। अब देखो यहाँ पे 2x² है, ये प्लस का x² है, उसको इधर लाऊंगा तो माइनस का x² बन जाएगा, यहाँ पे माइनस के 5x है, इस प्लस के 5x को इधर लाऊंगा तो माइनस के 5x बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 पड़ा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम 2x² में से एक x² घटा देंगे तो कितना बचेगा, x² बचेगा, माइनस के 5x और माइनस के 5x जुड़ के माइनस का कितना बना लेगा, 10x बना लेगा, और माइनस के 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। बताओ देख के, क्या द्विघात समीकरण बन रही है, तो तुम्हारा आंसर आएगा यस, क्योंकि x² के साथ गुना में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो x² के साथ गुना में 0 आता है ना, तो ये पद गायब हो जाएगा, और जहां तुम सिंपल करे हो वहां x² का पद नहीं मिल रहा, इसका मतलब उसके गुना में 0 आ चुका है, यानी वो कभी द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। तो यहाँ पे तो x² के साथ गुना में कितना है, 1, हाँ, ये क्या होगी, द्विघात समीकरण मिलेगी यहाँ से, यानी आप इनको सिंपल करोगे तो यहाँ से द्विघात समीकरण आपको मिलेगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगले 4 पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।